इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है और यहाँ पर जो छात्र नेता हैं, काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं एकत्रित हो करके जो किसानों की बात है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन की लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं। और आज छात्र संघ से कचहरी तक की एक यात्रा थी, लेकिन बीच में पुलिस वालों ने रोका और उसके बाद बीच में ही ज्ञापन दिया गया। इन सभी छात्र नेताओं और छात्रों की मांग है कि जो ये आंदोलन है किसानों का, ये आंदोलन जो मांग है, सरकार को समय रहते इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जो यूपी में और ख़ास तौर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इसकी एक आंदोलन की गूंज जाएगी जो कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन करेगी। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ भवन पर किसानों के खिलाफ किसान कानून को निरस्त किए जाने के लिए काफ़ी संख्या में छात्र नेता और उनके समर्थन में यात्रा रैली निकालकर समर्थन दिया गया। इस दौरान सड़कों पर भारी पुलिस बल के साथ पुलिस के आला अधिकारी सड़कों पर एसडीएम सदर के साथ मौजूद दिखे। एसडीएम सदर की मौजूदगी में विश्वविद्यालय मार्ग पर ही इनके कारवां को रोक दिया गया, जिसके बाद रैली निकाल रहे छात्र आगे जाने पर डटे रहे। इन सभी का कारवां जिलाधिकारी प्रयागराज के कार्यालय पर जाने का था, लेकिन बीच रास्ते में ही खाकी के लोगों ने रास्ता रोक लिया। नाराज छात्र नेताओं ने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन एसडीएम सदर ने सभी छात्र नेताओं और छात्रों की मौजूदगी में किसानों के समर्थन में छात्र नेताओं का ज्ञापन लिया, जो डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के नाम था। छात्रों को और छात्र नेताओं ने शांतिपूर्वक ढंग से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किसानों के समर्थन में अपनी यात्रा निकाली। किसान समर्थन यात्रा केंद्र सरकार को संबोधित एक ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने रखा है, जिसके तहत हम लोग प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन हम लोगों ने किया है कि जिस प्रकार इस देश के समस्त किसान पिछले 2 महीने से अपने खिलाफ बने काले कानून को लेकर के आक्रोशित व आंदोलित हैं और पिछले 1 सप्ताह से वो दिल्ली को घेरे हुए बैठे हैं। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत जो अधिकार हमें प्राप्त हैं, उसके तहत बहुत ही शांतिपूर्वक और संयमित रहते हुए किसानों ने अब तक का आंदोलन किया है और उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए, चूँकि एक छात्र होने के नाते हमारा ये फर्ज और धर्म बनता है कि हम लोग इस देश के अंदर घटने वाली समस्त घटनाओं में अपना मंथन भी करें और अपना जहां सुनिश्चित हो सके, जहां हमारा रोल सुनिश्चित हो सके, वहां पे अपना रोल भी करें, क्योंकि हम लोग शहीद लाल पदमदर जी के अनुयायी हैं, उनके वारिस हैं, उनके उच्च आदर्शों की, जो जंग आज़ादी में अपने प्राण आहूत करते हैं एक छात्र के रूप में। तो आज हम लोगों ने यात्रा निकाली, पुलिस वालों ने हम लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमारे जज्बे और जोश के सामने वो लोग हम लोगों को रोक नहीं पाए और विश्वविद्यालय परिक्षेत्र तक जा कर के उन लोगों ने हम लोगों का ज्ञापन लिया। ज्ञापन के माध्यम से जो हम लोगों ने सरकार से मांग भी की है, साथ में चेताया भी है कि यदि जल्द से जल्द किसानों की मांग नहीं पूरी होती और बिना शर्त उनके तमाम जो मांग है पूरे नहीं होते, तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। मेरा नाम बाबुल सिंह, मैं पूर्व छात्र नेता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इन नेताओं की मांग थी कि किसानों की लड़ाई को अगर केंद्र सरकार गंभीरता से नहीं लेती है, तो आने वाले समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी छात्र नेता और छात्र किसानों के लिए इससे भी बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश की योगी सरकार की होगी। इस दौरान अनेक छात्र सभाओं से जुड़े छात्र नेताओं ने अपने अपने तरीकों से इस किसान महारैली का आयोजन किया और नेतृत्व करते नजर आए। सिर पर पगड़ी पहने और हाथों में तख्ती लिए भारी तादाद में छात्रों का हुजूम छात्र संघ से जिलाधिकारी कार्यालय की ओर बढ़ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में रुकने से काफी देर तक यातायात बाधित रहा, जिसके लिए पुलिस के लोगों ने रास्ते में रोककर छात्र नेताओं का ज्ञापन लिया और एसडीएम सदर स्वयं मौजूद रहे। खाकी ने समझा बुझाकर छात्र नेताओं को रोकने की कोशिश की। विज्ञप्ति में ये लिखा हुआ था साफ कि कृषि कानून को निरस्त कर आंदोलन कर रहे किसानों की बात। जिस प्रकार आज देश का किसान आंदोलित है, चाहे वो एमएसपी की मांग हो, चाहे उसकी विभिन्न मांगे हों,
कि किसानों के जो अध्यादेश नया कानून लाया गया है, जो नया किसानों के प्रति काला कानून लाया गया है, उसे तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। उसको लेकर आज हम सभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसान परिवार से आने वाले सभी छात्रों ने किसानों के समर्थन में किसानों के लिए यात्रा निकाली और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग की कि वह नए किसानों के जो कानून को लाए हैं उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त कर किसानों की जो विभिन्न मांगें हैं उसको तत्काल प्रभाव से उनकी पूरी मांगों को पूर्ण करें और जो भी नया कानून उन्होंने लाया उसे निरस्त करें और किसानों की संपूर्ण मांगों को पूर्ण करें। अच्छा, आप लोगों ने देखा पूरी वेशभूषा जो है किसानों वाली ही रखी है, तो ये इसलिए ताकि सरकार को ये संदेश जाए, क्योंकि सरकार अक्सर ये करती है कि जब कोई भी आंदोलन खड़ा होता है तो उसके खिलाफ किसी दूसरी बात को प्रचारित करती है। तो आज हम सब ने इस बात को एकीकरण के रूप में एक कर इस बात को रखने का प्रयास किया। हम लोगों ने पगड़ी बांधकर पंजाब के किसानों के समर्थन में किया कि पूरे देश का किसान किसान है, ये किसी राज्य या किसी प्रदेश की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे प्रदेश के और देश के किसानों की बात है। सौरभ सिंह मंडी, छात्र नेता। से भारत देश में किसानों के ऊपर लगातार मोदी सरकार द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। 3 काले कानून को लागू कर दिया गया, जबरन लागू किया जा रहा है। इसके खिलाफ पिछले 7 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान हमारे आंदोलित हैं और बहुत ही निर्दयता के साथ सरकार उनके साथ ट्रीट कर रही है। इसके विरोध में आज हम सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नौजवानों ने मिलकर उनके सम्मान में, समर्थन में एक यात्रा निकाल के अपना संदेश पहुंचाने का काम किया कि अगर मोदी सरकार जल्द से जल्द किसानों के प्रति यह काला कानून वापस नहीं लेती है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र यहां से लेकर दिल्ली तक आंदोलन प्रदर्शन करने का मादा रखता है और सरकार के खिलाफ हम पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम करेंगे। किसे दिया? आज हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस प्रशासन द्वारा सैकड़ों की तादाद में रोक करके एडीएम महोदय के माध्यम से हम लोगों का ज्ञापन स्वीकार किया गया। मेरा नाम विशाल सिंह निशु, छात्र नेता इलाहाबाद। यात्रा हमारा किसानों के समर्थन में, किसानों के विरोध में, जो कि ये काला कानून मोदी सरकार द्वारा लाया गया है उसके विरोध में था। हम छात्र यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र प्रत्येक परोक्ष रूप से किसानी परिवार से संबंध रखता है और हमारी ये मांग है कि जिस प्रकार से खेती किसानी का कारपोरेटीकरण करना चाहती है मोदी सरकार, वो बंद करे। जो एमएसपी की लिखित गारंटी हम सुनिश्चित कराना चाहते हैं और साथ ही जो एक देश एक बाज़ार की बात मोदी सरकार करते हैं, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उस पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। हम यह मांग करते हैं मोदी सरकार से कि किसान विरोधी काले कानून वापस ले और खेती किसानी का कारपोरेटीकरण करना बंद करे। चंद्रशेखर अधिकारी आजाद, छात्र नेता। यही है हम लोगों की कि जो किसानों के खिलाफ कानून बनाया गया है उस कानून को वापस लिया जाए। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और 80% आबादी किसानों से जुड़ी हुई होती है, ग्रामीण क्षेत्र से रहती है। मैं चाहता हूं कि क्या कहते हैं, जो भी नियम कानून बनाए हैं इनको जो है बदला जाए, इनमें संशोधन करने का प्रयास करे गवर्नमेंट, क्योंकि जो भी कानून है एकदम इनके क्या कहते हैं किसानों के खिलाफ है। देखिए 3 इन्होंने कानून मुख्य बनाए हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण हो गया और टाटा अडानी अंबानी को कह रहे हैं कि ये कंपनी जो है ये खरीदेगी, बीच के जो हैं लोग हट जाएंगे। मतलब कहने का ये कंपनी जो है किसानों की फसल को खरीदेगी। मतलब आज तो ये चलो लालच दे के खरीद लेंगे कुछ पैसा दे के, लेकिन कल को फिर किसान इनके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। ये अपने मनमाने तरीके से रेट पे खरीद के उसको जो है भंडारण करेंगे और भंडारण करने के बाद उसको जनता के बीच में जो बेचा जाएगा अच्छे खासे ऊंचे दामों में बेचेंगे। इससे जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी मिलेगा और किसान को तो अच्छा रेट नहीं मिलेगा, लेकिन जो है इसमें टाटा अडानी अंबानी जैसे लोगों को ही फ़ायदा होगा। इसलिए जो है इस भंडारण की जो सीमा है जो अभी हटाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया भंडारण की सीमा भी हटाई जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना किया जाए, जैसे था पहले वैसे चलने, और ये जो कानून इन्होंने बनाया है इस कानून को ये बिल्कुल हटा लें, नहीं इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे एकदम। संदीप यादव, समाजवादी पार्टी।